तो याद रखना किसी क्लास के नॉन स्टैटिक चीज़ों को जब भी कॉल करना हो तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? ऑब्जेक्ट। और तुम यहाँ देखो XYZ के अंदर C क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो। यही इसी वजह से XYZ वेरिएबल के अंदर C क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो। तभी XYZ डॉट करोगे तो देखो तुमको मेथड मिलने शुरू हो गए। कौन से? NSM1 और NSM2। अच्छा ये सोचो जरा, ऑब्जेक्ट हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट के साथ क्या नॉन स्टैटिक चीज़ है? जैसे ये जो मान लो लैपटॉप है, जो इसकी डिज़ाइन और सारी डिटेल है वो सब क्या हो गई? क्लास जो लिखी गई, जो क्लास क्या है? क्लास हो गई। और इसके बाद जो उसके ऊपर बनाया गया प्रोजेक्टर, वो क्या हो गया? उसका जो प्रोजेक्टर बना वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें अपने अब उसके साथ प्रोजेक्टर के साथ चेंज करनी है। मान लो प्रोजेक्टर का कलर चेंज करना है, मान लो प्रोजेक्टर का क्या करना है? कलर चेंज करना है। तो क्या बिना बनाए कलर चेंज कर दोगे? नहीं भाई, कलर क्या है? उसकी एक नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी। कलर क्या है? उसकी एक नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है। अगर उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो पहले वो सामान होना तो चाहिए। यहाँ कहने का सीधा मतलब है NSM1 या NSM2 को तुम कॉल करना चाहते हो, उसके पहले NSM1 और NSM2 को लोड होंगे तब तो कॉल करोगे। ये लोड कब होंगे? नियम है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब। यही वजह है देखो XYZ डॉट लगाओ, NSM1 भी आ रहा है और NSM2 भी हम कॉल कर सकते हैं इस तरह से। और चाहो तो रन करके देखें। दो मेथड कॉल किए हैं स्टैटिक, SM1 SM2 ये लोग क्या प्रिंट किए हैं? और हाँ, और तीसरा एक मेथड कॉल किए हैं क्या? NSM1। और NSM1 के अंदर क्या है? I am नॉन स्टैटिक। देखो I am नॉन स्टैटिक, ये देखो I am नॉन स्टैटिक NSM, तो वही यहाँ पे आ रहा। क्लियर है? तो आपको पता है अब से जब भी आपको किसी नॉन स्टैटिक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। और किसी स्टैटिक, अच्छा ये बताओ, आप ये नॉन स्टैटिक कॉल करने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है कि नहीं? भाई सिर्फ क्लास से काम नहीं चलेगा। क्लास है तुम्हारे पास, चलो पहले उसका क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट बनाओ, तब चलो नॉन स्टैटिक कॉल करो। लेकिन स्टैटिक को कॉल करना ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि इसमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और मेथड वेरिएबल जो भी है क्या करो? कॉल करो। क्लियर है? और एक चीज़ और भी देखना, XYZ के पास ऑब्जेक्ट है ना, XYZ डॉट करो तो जरा ध्यान से देखो नॉन स्टैटिक मेथड्स आ रहे हैं कि नहीं? NSM1 और NSM2। और नीचे आके देखो स्टैटिक भी आ रहे हैं। तो यहाँ लिख दो भाई क्लास के साथ, हाँ क्या क्लास के साथ? ठीक है, क्या क्लास के साथ क्या कॉल कर सकते हो? सिर्फ स्टैटिक। और यहाँ तुम्हारे आँख के सामने है ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक भी नॉन स्टैटिक और प्लस नॉन स्टैटिक, या ऐसे लिखते हैं नॉन स्टैटिक तो कॉल कर ही सकते हो, प्लस स्टैटिक भी कॉल कर सकते हो। ये देखो ऑब्जेक्ट के साथ ये है प्लस पॉइंट। चलो कॉल करके देखते हैं। देखो कॉल करें, क्या नाम है? देखो SM1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन यही क्लास का नाम डॉट लगा के देखो, ये सिर्फ स्टैटिक कॉल कर पा रहा है, नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये दो को देखो, दोनों नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है और दोनों स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है। हाँ है एक्स्ट्रा, ये चलो आगे बताएंगे। अभी तो तुम हमेशा उसको ढूंढा करो जो मेथड तुम बनाए हो। वैसे ये भी बताएं जो कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, जैसे क्या दिख रहा है? टू स्ट्रिंग, ये क्या है ना? मेथड। आगे पैरेंथेसिस है ना, वेट मेथड है, वेट वेट नोटिफाई ऑल, नोटिफाई हैश कोड, ये सब मेथड है। सच्चाई ये है। और स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, किसी के ऊपर एस नहीं लिखा है। लेकिन तुम कहोगे सर जी हम तो कुछ बनाए नहीं,
Yes. लेकिन ये मान के चलो प्रसाद की तरह हर क्लास को मिलेगा, हर ऑब्जेक्ट को ये मेथड मिलते हैं। और अभी आपको इसका कोई यूज नहीं करना, आपको बस इतना ध्यान देना है आपने कौन सा बनाया है वो ढूंढ, वो जरूर आएगा। हाँ बोलिए। हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक स्टैटिक क्यों आता है सर, अगर इसे कैसे डिफाइन कर पाएंगे? ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों क्यों आता है, और क्लास के साथ स्टैटिक क्यों? देखो सीधी एक बात है, ये बताओ ऑब्जेक्ट कैसे पहले क्या हो, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्लास से बना पहले क्या होती है? क्लास लोड होती है। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे ये लाइन कोड लिखा हो, ये जरा देखना, यहाँ लिखा हो, अब बताओ क्या होगा? रन करोगे न्यू सी से, क्या करेगा? सी क्लास का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा ना। पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, पहले सी नाम की क्लास जब फर्स्ट टाइम पढ़ेगा तो सी क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा, और लोड करने के बाद उसका क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसी लोडेड क्लास से ही तो बनेगा। तुम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाओगे तो वो भी किससे बनेगा? उसी लोडेड क्लास से, और वहीं से तो बन के आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट अपना तो देता ही है और क्लास का भी दे सकता है। क्लियर है? इसीलिए है कि ऑब्जेक्ट स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों देता है। क्लियर है? ये कोई कंफ्यूजन इसमें? तो याद रख लो भाई, नॉन स्टैटिक चीज बनाते हो तब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। स्टैटिक बना रहता है तो चीजें क्या होती हैं? बहुत सिंपल। लेकिन हम लोग स्टैटिक नहीं बनाते। सर लाइन नंबर 7 में जब ऑब्जेक्ट बन रहा है और कंपाइलर उसके पास गया तो वो अपने आप कॉल क्लास को लोड कर लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही पहली बार नाम पड़ेगा, जैसे तुम कह रहे हो ऑब्जेक्ट बनाओ, तो किसी का ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, तो पहले उसका नाम पड़ेगा तो पहले उसे क्या करेगा? अच्छा मान लो, ध्यान से देखना, अगर यही लाइन ऐसे लिखी होती, ऐसे, तो भी क्या होता? पहले तब भी पहले सी पढ़ता तो क्या करता? लोड करता। हर हाल में कोई भी क्लास सबसे पहले क्या होगी? लोड होगी। ऑब्जेक्ट बनाने भी जाओगे तो पहले क्या करेगा? अब जैसे देखो लाइन नंबर 10 में सी क्लास को नहीं लोड करेगा, क्योंकि लाइन नंबर 7 में सी क्लास ऑलरेडी लोड हो चुकी है। तुमको बताया गया ना क्लास कितनी बार लोड होती है? सिर्फ वन टाइम। क्लियर? तो ये जरूर याद रखो, और फिर ये फिगर जो है हमने बनाया है इसको भी दिमाग में रखो, ठीक है? अच्छा, अब जरा कुछ चीज़ें और दिखाते हैं। आते हैं जरा इस क्लास में जिसका नाम क्या है? सी। जरा अब देखते हैं कुछ चीज़ें, इसको थोड़ा सा क्या करें, इसको क्या? हाँ हाँ वो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं, बताएंगे, रुक जाइए। ये देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है? वेरिएबल भी तो हो सकता है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ मेथड। चलो एक एक वेरिएबल और एक एक मेथड ही बना लेते हैं। दो वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक, तो कैसे बनाएंगे? पब्लिक स्टैटिक, और वाइड नहीं होता वेरिएबल। वेरिएबल का क्या होता है? नाम होता है। नाम से भी पहले वेरिएबल का क्या होता है? टाइप होता है। टाइप क्या है? मान लो टाइप, मान लो किस टाइप का बनाए? किसी भी टाइप का बना सकते हैं। चलो इन टाइप का बना दें। अब उसका नाम रख देते हैं वैर एसएम। क्या लिखा नाम? वैर एसएम। जैसे हमको नाम से रहे कि ये वेरिएबल है कैसा? स्टैटिक, ठीक है? या चलो ऐसा नाम रख देते हैं, क्या? एस वैर। ऐसे ही एक वेरिएबल और बनाते हैं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, उसका नाम रख देते हैं एनएस वैर, और हाँ या लिख देते हैं एनएसटी वैर, और उसमें से स्टैटिक वर्ड क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो ये वेरिएबल कैसा हो गया? ये हो गया स्टैटिक ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया? नॉन स्टैटिक। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब जरा आते हैं इधर, यहाँ पे हमको चलो कॉल करने हैं क्या? नॉन स्टैटिक वेरिएबल या यूज करने हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे?
क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर उसके बाद। अच्छा चलो हाँ न्यू लिखते हैं भाई। नॉन स्टैटिक चाहे मेथड हो चाहे नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है तो पहले क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। इसका नाम क्या है वेरिएबल? ठीक, क्या CO1 कर देते हैं। ठीक, और ध्यान से देखना, एक क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो? जितना मन करें। दूसरा एक बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या? CO2। कितने ऑब्जेक्ट बने? 2 ऑब्जेक्ट। दोनों ने कितनी मेमोरी ली? 8 बाइट। और दोनों ने अपनी नॉन स्टैटिक चीज़ों को अलग अलग लोड किया। अगर हम बात करें तो NST वेर वेरिएबल की कितनी कॉपियां बनी? 2, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट बने, हर ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉपी रहेगी, तो कितनी बनी है? 2। जो भी है ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लिखते हैं CO2 डॉट, भाई CO2 के पास क्या है? C क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। CO2 में क्या स्टोर हुआ है? C क्लास का ऑब्जेक्ट। तो CO2 डॉट करोगे तो उसके सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब दिखाई देंगे। अब यहीं पे देखो एक वेरिएबल भी दिख रहा है जिसका नाम क्या है? NST वेर। और किया इक्वल्स टू किया क्या? मान लो 1000। क्लियर है? इसके बाद फिर क्या किया? CO2 डॉट, देखो CO2 के पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन याद रखना ऑब्जेक्ट स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है और नॉन स्टैटिक को। जरा इसको स्क्रॉल तो करके नीचे देखो, ये लोग दिखने लगे कि नहीं? क्या है? S वेर। S वेर की वैल्यू ये कर देता है क्या? 2000, या मान लो कर देता है 20,000। अब इसके बाद CO, इसके बाद देखो हम प्रिंट करना चाहते हैं वैल्यू किसकी? वही NST वेर की और किसकी? S वेर की। लेकिन हम लिख क्या रहे हैं? देखो CO1। अच्छा CO1 क्या है भाई? वेरिएबल है। इसके पास क्या है? वही C क्लास का ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट CO1 के पास है, एक किसके पास है? CO2 के पास। तो CO1 डॉट करोगे, इसके पास भी ऑब्जेक्ट है ना, तो ये भी तो सब चीज दिखाएगा। अब ये प्रिंट करता है मेथड NST वेर। ध्यान से देखना, और हम प्रिंट कर रहे हैं CO1 डॉट S वेर। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? 0। लाइन नंबर 10 में क्या होगा? ध्यान से देखो, आराम से। पहले में कहाँ? अंदर नहीं किए हैं भाई, अंदर देख लो, तुम्हारी आंख के सामने है। नहीं है कोई वैल्यू। क्यों 0 आएगा? यहाँ हम वैल्यू 1000 डाल तो रहे हैं। यहाँ क्या क्या करें? 0। यहाँ 0। सब लोग एग्री करते हो? और यहाँ अरे कह सकता है, कोई भी कह सकता है भाई। हाँ आगे देखो, पीछे मत देखो, नहीं पीछे रह जाओ। ठीक है, तो 20,000 आया। जरा ध्यान से सोच के देखो, पहले तो यहाँ 0 क्यों आया? ये नहीं सोच सकते थे कि यहाँ भाई इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0, इसकी भी। लेकिन ध्यान से देखो, तुमने C क्लास का क्या बनाया? फिर से कह रहे हैं ध्यान दो, बस एक ही, तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही फिगर समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब तुम ही देखो ना, अब ऐसे अंदर मत ठोको, तुमको देखना होगा ध्यान से। कह रहे 1 मिनट का टाइम लो, अपने दिमाग में जो पिक्चर है वो रिकॉल करो। कैसे बनाया था हमने, याद करो। अगर हम इसको सब छोड़ो,
हम इसको पिक्चर के रूप में बनाए तो कैसे बनाएंगे? अगर हम पिक्चर के रूप में बनाएं तो हम क्या कर रहे हैं? सी क्लास का क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर हम बात करें क्या क्या होगा, हम चलाने की बात करेंगे, ये रन होगा, जैसे ही पढ़ेगा सी, सबसे पहले सी क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। ध्यान देना, ये देखो, सबसे पहले क्या करेगा? सी क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। अंदजुआ नहीं बोलना है। सी क्लास को लोड करेगा, और जब लोड करेगा, फिर से सारी चीजें याद रखो यार, सी क्लास को लोड करेगा तो सी के पास जितनी स्टैटिक चीजें होंगी वो उसके साथ जाएंगी। जैसे कौन जाएगा? एसवायर जाएगा। और दो मेथड हैं, कौन कौन से? SM1 2। चलो पहचान के लिए SM1 के आगे वहां ब्रैकेट के साथ रखते हैं, SM1 SM2। ये चीज होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट जब पढ़ेगा, सी को पढ़ा, लोड किया, इसके बाद पूरी लाइन, पूरा स्टेटमेंट पढ़ा, न्यू सी, तो उसने सी क्लास का क्या बनाया है? एक ऑब्जेक्ट बनाया। मतलब कुछ मान लो ऐसे, और उसके अंदर जब ऑब्जेक्ट बनाया किसका, यहां लिख देते हैं कि ये क्या किया? सी क्लास का क्या? ऑब्जेक्ट। और जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ जाएंगी नॉन स्टैटिक चीजें। क्या? NSM1, बिल्कुल, NSM1 NSM2, वेरिएबल एक है सर। हाँ एक वेरिएबल भी है, बिल्कुल। और उस वेरिएबल का नाम क्या है भाई? NST where। इतना हुआ है जब ऑब्जेक्ट बना, इतना हुआ है कैप कब? जब इतना स्टेटमेंट चला है तब। इसके बाद इस सी क्लास का ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर हुआ है जिसका नाम क्या है? CO1। CO1 नाम के एक लोकल वेरिएबल में क्या हुआ है? स्टोर हुआ है। तो बस ये जो ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट को किसको मिला है? ये CO1। इतना हुआ यार। इतना कब हुआ है? जब लाइन नंबर 6 चली है तब। और ये भी देख लेते हैं, NST वैर एक वेरिएबल था ना, इसके पास कुछ वैल्यू स्टोर हुई होगी, और ये S वैर भी वेरिएबल, इसके पास भी कोई वैल्यू स्टोर हुई होगी। देखो दोनों में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट दोनों में क्या है? 0 0 0। इतना हुआ है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ऐसे तो जवाब दो ना किसी चीज का, पहले देख लो, सोच लो अच्छा क्या है, कौन किसके साथ गया, कौन किसके साथ नहीं गया। ठीक, इसके बाद अब अगली लाइन पढ़ो, न्यू सी अगेन। फिर क्या हुआ? सी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन हाँ वो नया ऑब्जेक्ट भी जो लोडेड क्लास है इसके सहारे ही बनेगा। इसी सी क्लास को जो लोडेड है, इसी से क्या बनेगा? एक नया ऑब्जेक्ट। लेकिन सर क्लास तो सेम रहेगा, एक बार लोड। हाँ बस क्लास देखो, दोबारा हमने लोड नहीं किया। अब इसके साथ भी एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, ये देखो पूरा 2 ऑब्जेक्ट बने। ये भी सेम ऑब्जेक्ट बना। जब न्यू सी क्या हुआ? दोबारा चला तो सी क्लास का एक
नया ऑब्जेक्ट बना, देखो ये सब रैम में बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, सी क्लास कहीं लोड हुई है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बना, ये ऑब्जेक्ट वहाँ बना। इस पहले ऑब्जेक्ट का एड्रेस CO1 के पास है, दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है? CO2 के पास है। तो यहाँ पे CO1 की बजाय किस पे आएगा? CO2 पे आएगा। क्लियर है? इतना पहले समझ लो। अब कैसे गलत जवाब दे सकते हो? तुमसे कहा जा रहा है CO2.nst where। जब CO2 पढ़ेगा तो क्या इसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा? CO2 पढ़ेगा इसके पास जाएगा ना। ये किसके पास भेजेगा? इसके पास भेजेगा ना। और इसके NST where में जिसमें 0 है, 0 की जगह क्या कर देगा? 1000। मतलब उसको नया एड्रेस मिलेगा किसका? 1000 का। वो ले लेगा और जो पुराना 0 का एड्रेस है उसे क्या कर देगा? छोड़ देगा। ये देखो ध्यान से, ये हुआ ना। इतना कब हुआ है? लाइन नंबर 8 चली है तब। फिर क्या हुआ? CO2.s where। CO2 फिर पढ़ा, किसके पास पहुंचा? एक मिनट, इसके पास। CO2 यहाँ पहुंचा, ये ऑब्जेक्ट के पास भेजा, पूछा मेथड कौन सा वेरिएबल उसे चाहिए? क्या कौन सा चाहिए? s where, वही s where। तो भाई इसके पास तो s where नाम का वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसी क्लास से बन के आया है ना। तो वो जाएगा अपनी क्लास में चेक करेगा और वहां देखेगा s where नाम का वेरिएबल है और उसमें बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है? 0। और उसको ये चेंज करेगा, 0 छोड़ देगा और यहां क्या रख देगा? 20,000। ध्यान से देखो, CO2.s where लिखा है, CO2 पढ़ा तो यहां गया, यहां s where नहीं है, अपने पास नहीं पाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा देखने, अपनी क्लास के पास जाएगा। सारे ऑब्जेक्ट इसी क्लास से तो पैदा हो रहे हैं, तो वो अपनी क्लास के पास जाएगा, वहां s where पाएगा और उस s where में क्या करेगा? भाई 20,000 दे देगा तो वो 0 छोड़ के 20,000 क्या करेगा? ले ले। अब आगे बढ़ो, देखो फिर लाइन नंबर 10 आती है। इसमें लिखा है CO1.nst where। CO1 लिखा है ना, पढ़ो यार, ऐसे नहीं बस ये लिख, ये NST where पढ़ लिया। ध्यान से देखो, इस NST where को कॉल कौन कर रहा है? CO1 या CO2 मैटर करता है। तुम ही सोचो, 1000 इस NST where में गया है, इस ऑब्जेक्ट वाले NST where में गया है, जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है? CO2 के पास है। CO1 के पास जो NST where है उसमें अभी भी क्या पड़ा है? 0 ही पड़ा है। ध्यान से देखो, जब ये CO1.nst where CO1 पढ़ेगा तो जाएगा CO1 के पास, फिर पढ़ेगा NST where तो जाके NST where ढूंढेगा, मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा? उसे 0 मिलेगा यार। ये NST where अलग है, ये NST where अलग है। एक का एड्रेस CO1 के पास है, दूसरे का एड्रेस CO2 के पास है। जैसे 2 लैपटॉप हो, एक लैपटॉप मेरे पास हो, एक लैपटॉप तुम्हारे पास हो, तो वो क्या है? 2 अलग अलग लैपटॉप। ठीक है। अब हम अपने लैपटॉप की किसी चीज को चेंज कर दें तो उससे तुम्हारे लैपटॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वही है, देखो यहाँ पे। इसलिए इसी चक्कर में मत रहना कि यहाँ NST where लिखा है या क्या लिखा है। हमेशा पहले इस पे ध्यान देना कि आखिर ये कॉल कौन कर रहा है, CO1 या CO2। तुम ही देख रहे हो NST where वेरिएबल कितनी जगह बनाया गया है? एक जगह। कितनी बार बनाया गया है? एक बार। तुम्हारी आंख के सामने है ये, लेकिन देख रहे हो ये 2 जगह अवेलेबल है। वेरिएबल एक नहीं है, वेरिएबल 2 की तरह नहीं बिहेव कर रहा है। एक CO1 के साथ और दूसरा CO2 के साथ। अब CO2 के साथ यूज करोगे तो CO2 डॉट लगाओगे तो चीजें क्या कॉल होंगी? CO2 वाली। और CO1 डॉट लगाओगे तो क्या चीजें कॉल होंगी? CO1। तो इसलिए ये जरूर ध्यान देना हमेशा। लेकिन जब कोई, अच्छा इसके साथ अब देखते हैं, लाइन नंबर क्या आया? 11 पे आया। पढ़ा क्या? CO1 पढ़ा और तुमने क्या कहा कि यस where की वैल्यू लाओ। तो गया CO1 के पास, यहाँ
यहाँ कहाँ एसवेयर है, कहाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की भी तो क्लास यही है, वहाँ जाएगा तो पाएगा एसवेयर, और उस एसवेयर में क्या पड़ा है ना 20,000। देखो सी एसवेयर दो नहीं है, एक ही है। उसमें एक ऑब्जेक्ट ने जीरो शुरू में जीरो पड़ा था, एक ऑब्जेक्ट ने जाके क्या कर दिया उसमें, अरे जहाँ एक ऑब्जेक्ट ने जाके उसको 20,000 कर दिया। तो ऐसा नहीं उसी के लिए हुआ, आगे किसी के लिए भी ये क्या हुआ 20,000 ही है। देखो यहाँ तुम देख रहे हो एनएसटी वायर की वैल्यू अलग अलग है, एक एनएसटी वायर में 0 पड़ा है, एक एनएसटी वायर में 1000 पड़ा है। CO1 के साथ जो एनएसटी वायर है उसमें क्या पड़ा है 0 पड़ा, और CO2 के साथ जो एनएसटी वायर है उसमें क्या पड़ा है 1। अब ऐसे अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाते तो ऐसी चीज क्या होती 10 बार होती भाई। सबके पास सेम एग्जैक्टली ऐसा ही हर ऑब्जेक्ट शुरू में बनेगा, और एक ऑब्जेक्ट में कोई चेंज करोगे तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट को यूज कैसे करोगे, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में क्या करते हैं स्टोर करते हैं। अब उसी ना जब CO1 बुलाओगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा, CO2 बुलाओगे तो कौन सा आएगा ये वाला है। लेकिन सर यदि हम एड्रेस नहीं देते हैं किसी भी वेरिएबल में एड्रेस नहीं देते हैं, जैसे वो हम न्यू नाम का जो मतलब बना दिए एक ऑब्जेक्ट, अक्सर कॉल करेंगे तो क्या देगा। अच्छा, इनका कहने का मतलब है क्या किए हम लिखे न्यू सी, चलो ऑब्जेक्ट बन गया। अब कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, पहले तो 2 बन ही रहे थे, अब कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बना कहाँ बनेगा, ऐसे ही जगह तो कम है लेकिन चलो मान के चलो 8 बाइट लेके ऐसे ही यहाँ भी ये भी बन जाएगा। इसके अंदर भी क्या रहेगा वही सब कुछ, क्या NSM 1 NSM 2 और इसके बाद हाँ NST वेर। और लेकिन बस अंतर क्या है, इसका एड्रेस एक वेरिएबल के पास क्या हो रहा है स्टोर हो रहा है, और इसका ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये भी बन रहा है, लेकिन इसका एड्रेस एक वेरिएबल के पास स्टोर नहीं हो रहा है। तो तुम उसे अब बताओ यूज कैसे करोगे। हेलो, कहाँ पहुंचना है, नहीं आई बात समझ में। ये देखो NSM 1 NSM 2 और यहाँ क्या लिखा है NST वह, ये भी ऑब्जेक्ट बना है, सब कुछ वैसा है जैसा ये वैसा ये भी क्या है C क्लास का क्या है ऑब्जेक्ट है, और कोई दूसरी चीज नहीं है। बस इतना अंतर है कि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं है। जब वेरिएबल में स्टोर नहीं है तो तुम इसको आगे यूज नहीं कर पाओ। सर जैसे कि ना कहने का मतलब है, यदि मैं ऑब्जेक्ट 2 बना दिया है और उस एक में चेंज कर दिया है, मतलब वैल्यू को चेंज कर दिया है, तो सर कॉल करेंगे मतलब प्रिंट करेंगे तो कौन से आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगी या फिर जो हम नया वैल्यू डालेंगे वो आएगा। ठीक है, बैठो पहले तो ये देखो हम कर क्या रहे हैं, पहले तो ये समझ रहे हो कि नहीं, न्यू सी जब हम लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। बस अंतर इतना है, इस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर रहे हैं। अरे कोई जो चीज स्टोर करोगे उसको आगे यूज कर पाओगे, तो सीधा सा फंडा है, और जो चीज स्टोर नहीं करोगे उसे कैसे यूज करोगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, अनाज क्यों स्टोर करते हो, क्योंकि तुम्हें आगे उसे यूज करना। पहले तो ये दिमाग में रखो। अब यहाँ देखो न्यू सी लिखा, यहाँ पे भी क्या बन रहा है सी क्लास का ऑब्जेक्ट ही बन रहा, ठीक है। इनका कहने का मतलब या तो ये पूछ रहे थे कि न्यू सी लिखें, आगे डॉट लगाएं, तो भाई न्यू सी क्या है सी क्लास का ऑब्जेक्ट, आगे डॉट लगाओगे तो सी क्लास के सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीजें आएंगी। अब यहीं पे एक है क्या, एक वेरिएबल है क्या NST वैर, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब आएगा यार। NSM 1 आ रहा है, NSM 2 आ रहा है, NST वैर आ रहा है जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, और सारे क्या आ रहे हैं स्टैटिक भी आ रहे हैं।
अब हम यहाँ लिखते हैं सी डॉट क्या NST वैर, और इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं मान लो 500। तो क्या होगा बताओ, लाइन अब चलाओ अक्षर रन करोगे, सबसे पहले क्या चलेगा, लाइन नंबर 6 चलेगा। तो सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाएगा जब, तो बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू क्या आएगी 0 ना, बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो 500 होने के लिए जब ये चलेगा तब 500 होगा ना, उससे पहले क्या हो जाएगा, सी क्लास का क्या बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये होगा। इसके बाद तुमने लिखा डॉट NST वैर, तो ये इस अपने ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना है इसके NST वैर में बराबर क्या 500, तो वो क्या करेगा, वो सीधा इस NST वैर में क्या डाल देगा 500। ठीक है, दिख रहा, डाल देगा कि नहीं। अब बताओ इससे इस ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। देखो ये हुआ है अगर आपने वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी 500 कर दी, तो इस ऑब्जेक्ट के NST वैर में क्या है, क्या 500 ना। आप यहाँ प्रिंट करा रहे हैं किसका, CO1 डॉट NST वैर का, और CO1 डॉट जो भी है CO1 डॉट NST वैर करा रहे हैं ना। CO1 का NST वैर कौन है, ये है, और उसमें क्या है 0 है, तो 0 आएगा, 500 नहीं आएगा। फिर से कह रहे हैं ना, ये ध्यान से ये फिगर देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो कि ऐसे लिख दे तब क्या होगा सर, हाँ सर, वही मतलब सिस्टम में प्रिंट करेंगे। न्यू सी डॉट NST वैर क्या प्रिंट होगा, सर वो ना मेरा कहने का मतलब है ना, जो सिस्टम है वो नीचे कीजिए, और जो NST जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक में वैल्यू रखिए और एक सर जैसे बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक में जैसे कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, एक में हम वैल्यू ना ले रहे हैं कुछ, और फिर उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे तो कौन सा लेगा। अच्छा मतलब ऐसा कह रहे हो फिर तुम लो, ये तो है वैल्यू डाल दिए, और क्या करना चाहते हो, और सर नीचे आइए, एक तो बाय डिफॉल्ट है वहां पड़ा, और सर नीचे प्रिंट करें, नहीं लाइन नंबर 7 में दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए, इसमें क्या डालें, नहीं सर इसमें सर 10 डाल दीजिए मान, चलिए चलो। अब सर सिस्टम आउट डॉट में सर ये प्रिंट कराइए सर, क्या यही हाँ नहीं ये प्रिंट कराइए सर, हाँ। क्या आएगा 0 क्या आएगा, 0 ध्यान से देखो, पहले ये बताओ यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बने टोटल, दो। जितनी बार न्यू लिखा होगा उतने ऑब्जेक्ट बने हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। तो यहाँ पे तो अभी हमारे पास चित्र में कितने हैं, 3 ही है, अगर हम सही से देखें तो कितने बनेंगे अब 4, और मान लो क्या 5, सबके पास क्या होगा, अपना अपना होगा NST वैर। अब बताओ यार तुम इसके NST वैर में, इसके NST वैर में तुम वैल्यू कर देते हो क्या, ऑब्जेक्ट बनाया, पहला जो ऑब्जेक्ट बना उसके NST वैर में तुमने क्या कर दिया 500। इससे जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके पास तो जब दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनाओगे नया, उसके पास तो क्या रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही रहेगी, नहीं पड़ेगा। हाँ भाई तुम देखो यहाँ 5 ऑब्जेक्ट बना दिए तुमने ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी वैल्यू इसमें क्या डाला 500, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसमें क्या डाला 10, और एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसमें पूछ रहे हो इसमें क्या है, भैया 0 है। भाई अगर स्टैटिक होती तो स्टैटिक के लिए तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्टैटिक तो सीधे क्लास से भी कॉल हो जाए। ध्यान से देखो भाई, ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये एकदम तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कौन कहाँ गया, मतलब सबसे जरूरी चीज है, बस ये जान लो पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ये क्लास, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। जो क्लास में सर NST इसके पहले जो क्लास है बना सर सी वाला क्लास है, हाँ कौन सा सी क्लास को सी क्लास,
सर एनएसटी में अगर वैल्यू डाल दें तो सर उसमें वैल्यू करेगा भाई हाँ, अगर ऐसे डाल दोगे तो अब क्या होगा, जब भी सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें एनएसटी वैर नाम का वेरिएबल आएगा और डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 100 आएगी। तो जब कोई बाय डिफॉल्ट मांगेगा तो क्या देगा, 100 देगा। अब देखो, अब जहां जहां भी करोगे अगर वैल्यू चेंज की, जैसे यहाँ देखो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा और बाय डिफॉल्ट उसमें एनएसटी वैर वैल्यू क्या आएगी, 100। फिर ये चेंज करके क्या कर दे रहा है, 500। लेकिन अपने ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए तो जब न्यू सी करके बनेगा तो वही डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 100। और फिर तुमसे चेंज करके क्या कर दे रहे हो, 10। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसके लिए भी अलग एनएसटी वैर होगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या होगी, 100। चौथा ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके लिए भी क्या होगी, 100। उसका एड्रेस CO1 के पास, पांचवें का भी क्या होगा, 100। अब तुम CO2 वाले एनएसटी वैर को क्या कर दे रहे हो, 100 से बदल के क्या कर दे रहे हो, 1000। उसका CO1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम देख रहे हो ना ये चीज, देखो भाई जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते चले जाएंगे। वही है ना, सोचो यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करो उससे दूसरे ऑब्जेक्ट पे फर्क पड़ जाए, नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, सामान। वही करें, अगर 100 लैपटॉप हैं, हम अपने लैपटॉप का कलर चेंज कर दें तो इससे दूसरों पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। इसलिए कभी कंफ्यूजन पालनी ही नहीं, ये दिमाग रखना। न्यू किया, नया ऑब्जेक्ट बना, सारा सेटअप एकदम क्या है, नया। एक मेरा नया लैपटॉप है तो तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, हर चीज उसमें है। ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि स्क्रीन तुम्हारी यूज होगी, रैम तुम्हारी यूज होगी, सारा चीज तुम्हारे पास भी है, सारी चीज मेरे पास भी। अब हम इसमें कोई चेंज करेंगे तो तुम्हारे ऊपर कोई फर्क, तुम्हारे सामान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने सामान में कोई चेंज करोगे, मेरे सामान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वैसे ही यहाँ। और एक चीज ये दिमाग में रखना, ये जो तुम लोग न्यू सी लिख के वैल्यू चेंज कर दे रहे हो बिना वेरिएबल वैल्यू ऑब्जेक्ट को स्टोर किए, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं तब यूज कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर रहे हैं, सीधे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू डाल दे रहे हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो नहीं स्टोर हुआ ना, तो तुम ये जो वैल्यू जिस वेरिएबल में तुम 500 डाले हो, इसको कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। भाई एनएसटी वैर कैसे इस्तेमाल करोगे यार, हम ऐसे डायरेक्ट जाके एनएसटी वैर उठा लोगे? पहले ऑब्जेक्ट के पास पहुंचोगे तब ऑब्जेक्ट में से क्या निकालोगे, एनएसटी वैर। तुमने अपना ऑब्जेक्ट स्टोर ही नहीं किया, तुमने ऑब्जेक्ट क्या किया, तुम्हें सोचो, न्यू सी किया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एनएसटी वैर नाम का वेरिएबल आएगा, उसमें 500 भी आएगा, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट बना इसका एड्रेस तुमने कहीं स्टोर नहीं किया, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को अब आगे तुम यूज नहीं कर पाओगे। नहीं जितनी भाई जितनी बार नहीं, एक अरे यार एक मिनट, एक चीज देखो, बिना सेव किए 500 यूज नहीं कर पाए। क्या करो, बिना सेव किए हाँ। ये 500 यूज नहीं कर पाए। कैसे यूज करोगे बताओ? हाँ वही कह रहे हैं, नहीं कैसे यूज करोगे जरा सोच के देखो। तुम्हें ये 500 चाहिए, 500 किसके साथ गया है, एनएसटी वैर के साथ। किस एनएसटी वैर के साथ, जो एनएसटी वैर इस ऑब्जेक्ट के साथ है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ है पता नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा तो उसके अंदर का एनएसटी वैर कहाँ से यूज कर पाओगे। नंबर लाइन 8 में हाँ। एनएसटी वैर के आगे इज इक्वल टू 500 करेंगे तो फिर तुम उसमें वैल्यू डाल ही दिए, साइन ही कर दिए, तब तो ना जो करोगे वो इसमें नहीं चेंज होगा, इसमें नहीं चेंज होगा, वो किसमें होगा। हाँ 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 हाँ, तो तुम तो 500 लिख ही दिए फिर ना। वेरिएबल में हम क्यों करते हैं भाई, रखते क्यों है वेरिएबल में, इसीलिए ना कि उस चीज़ को बार बार यूज करना हो तो हमको अब बार बार वो नंबर या वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम वेरिएबल से काम चला लेंगे। लेकिन लाइन नंबर 6, 7, 8 में गार्बेज कलेक्टर तीनों को हटा देगा। एकदम हटाएगा, बिल्कुल सही है एकदम। सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एनएसटी वैर यूज होगा, उसमें 500 जाएगा, लेकिन सी क्लास का ऑब्जेक्ट तुमने स्टोर नहीं किया, और गार्बेज कलेक्टर बस उन्हीं ऑब्जेक्ट और उन्हीं वैल्यूज को ढूंढता है जिनका एड्रेस किसी के पास नहीं है। ये ऑब्जेक्ट बनेगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बनेगा, उसमें 500 भी आएगा, लेकिन पीछे से आएगा गार्बेज कलेक्टर, इनके ऊपर झाड़ू भी मार देगा, कहेगा भैया आपका एड्रेस ही किसी के पास नहीं है, आप कहीं इस्तेमाल ही नहीं सकते, तो आप यहाँ हो क्यों। लेकिन याद रखना ये भी एक ऑब्जेक्ट, देखो ये ऑब्जेक्ट भी बनेगा, गार्बेज कलेक्टर इसको भी हटा देगा, ये बनेगा इसको भी हटा देगा, ये बनेगा इसको भी हटा देगा, लेकिन जो ये बनेगा
इसको नहीं यूज करेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट चौथा ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका एड्रेस किसके पास गया है, CO1 के पास। तो जब किसी ऑब्जेक्ट या वैल्यू का एड्रेस किसी वेरिएबल के पास होता है तो उस ऑब्जेक्ट और वैल्यू को जो आपका ये है गार्बेज कलेक्टर छूता नहीं है। ये ऑब्जेक्ट आप आगे यूज कर सकते हो। देखो नहीं यूज करना है हम CO1 या CO2, देखो हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको क्या किया है। देखो यहाँ 5 ऑब्जेक्ट बने हैं, यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बने हैं 5। ये 3 हम आगे यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो 2 हैं इनको हम आगे यूज कर पाएंगे। जैसे हमने तुमको 5 चीज दे, 3 चीज गिरा दो, 2 चीज रख लो, तो बाद में कितना यूज कर पाओगे भाई, 2 ही यूज कर पाओगे ना। जब 3 चीज फेंक दिए हो फिर कहाँ से यूज करोगे। ऑब्जेक्ट को अगर वेरिएबल में रखने से वो गार्बेज कलेक्टर नहीं हटाएगा। ऑब्जेक्ट ही क्यों, कोई वैल्यू ही, अरे ऐसे नहीं लिखते हैं हम। जैसे हम लिखोगे इंट x बराबर 100 है, इसको गार्बेज कलेक्टर छुएगा 100 को? बिल्कुल नहीं छुएगा, क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास है। अब यहां लिखते हैं चलो अच्छे इंट y बराबर x प्लस 10,000। अब देखो चलेगा, लाइन देखो लाइन नंबर 6 चलेगी तो क्या होगी, 100 जाएगा रैम में, एड्रेस किसके पास आएगा, x के पास। लाइन नंबर 7 चलेगी तो x पढ़ेगा तो x से जाएगा, एड्रेस किसका लाएगा 100 का, और 100 और 10,000 जोड़ेगा तो क्या उत्तर आएगा 10,100, और 10,100 का एड्रेस किसको देगा, बिल्कुल 10,100 का एड्रेस किसको देगा वो y को। और यहाँ देखो, और 100 का एड्रेस किसको देगा x को, और 10,000 का एड्रेस किसको दे रहा है, नहीं किसी को नहीं। 10,000 तो बस x के साथ आया, 10,000 जुड़ा और उत्तर बना क्या 10,100। y के पास क्या गया है 10,100। 10,000 किसके पास है, किसी के पास नहीं है। गार्बेज कलेक्टर इनको भी हटा देगा। गार्बेज कलेक्टर सिर्फ इतना देखता है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं है तो हटाओ, बात ही खत्म। चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो ऑब्जेक्ट। जैसे ये देख रहे हो तुम्हारे यहाँ के सामने, यहाँ 5 ऑब्जेक्ट बना रहे हो, लेकिन लाइन जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ लाइन नंबर 17 पे लगा दिया ब्रेक पॉइंट है, रन करेंगे तो यहाँ आगे क्या होगा, यहाँ रुक जाएगा ना आके। यहाँ आ चुके हैं ना, यहाँ पे हम लाइन नंबर 17 पे यहाँ देखो आ चुका है, और यहाँ तक 5 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। कितने बने हैं 5, लेकिन रैम में इस समय 2 ही होंगे, 3 बने होंगे, और लेकिन गार्बेज कलेक्टर उनको क्या कर चुका होगा साफ, कि भैया आगे तो तुम्हारा कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी ने स्टोर ही नहीं कर रखा है, तुम्हें कोई यूज कैसे करेगा, इसीलिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम हटो यहाँ से। इस समय अगर हम कहें लेने को, तो इसने 8 × 5 मतलब कितना 40 बाइट मेमोरी ली, लेकिन इस समय जब हम यहाँ खड़े हैं तो इसने 40 में से 24 बाइट क्या कर दिया, साफ कर दिया। 16 ही बाइट इस समय खर्च हो रही है, और इन तीनों को जो हट गए, इनको अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज भी नहीं कर सकते। क्लियर है। लाइन नंबर 14 पे अगर हम लोग डायरेक्ट जो वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं उसको इंट कर दे, और जो क्लास इसको क्या कर दें, इसको इंट नहीं, तुम बना रहे हो क्या सी क्लास का क्या ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद मूव किया आगे डॉट लगा के उसमें अरे ये NST वैर डायरेक्ट कर दें। अब नीचे वाले में हम लोग डायरेक्ट, अब नहीं, फिर देखो यहाँ ध्यान से देखो, CO2 के पास क्या है, CO2 का, अच्छा बताओ CO2 के पास क्या है, एड्रेस किसका, नॉन स्टैटिक। देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना, जैसे क्या लिखा है, लिखा है CO2। पहली बात तो देखो CO2 के पास क्या है, देखो पहले अच्छा देखो लाइन नंबर 14 देखो, न्यू C क्या हो रहा है, सी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, सी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के NST वैर में जो वैल्यू है उसको निकालेगा और किसको दे देगा, CO2 को क्या मिलेगी, NST वैर की वैल्यू, जो कि क्या होगी, एक नंबर होगी, इसीलिए उसने स्टोर किया है किसमें, इंट में। अब सवाल उठता है इस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ,
ये ऑब्जेक्ट भी अंधेरे में खो गया, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी किसी के पास नहीं है, गार्बेज कलेक्टर इनको भी खत्म करेगा। यानी अगर हम लाइन नंबर 15 पे कुछ चेंज करते हैं CO2 का यूज करके तो वो उसका कुछ अरे CO2 कैसे यूज करते हो? एरर मारने लगा CO2 कह रहा है भाई भाई क्यों एरर आ रहा? तुम कह रहे हो कि हम NST where कॉल करेंगे, हम मेथड कॉल करेंगे, कहेगा भाई तुम कौन हो मेथड कॉल करने वाले, तुम तो इंट हो, कहाँ आगे उड़ रहे हो? सर CO2 के बाद जो डॉट है उसको हटा दीजिए। CO2 के बाद जो डॉट और NST वाला है, हाँ हटा दो। पूरा नहीं सर, केवल NST where। अच्छा CO2, हाँ और क्या सब क्या? int CO2 कर दीजिए। int CO2 कैसे? ये CO2 इंट तो एक बार बता चुके हो, दो बार क्यों बताओगे? अब इसको यूज करना, किसको यूज करोगे? CO2 क्या है? नंबर है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मेथड कुछ नहीं। हाँ ऑब्जेक्ट तो ये देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ बना, ऑब्जेक्ट भाई ऑब्जेक्ट बना के यूज करने का तरीका इसने बताया है, ऐसे है। आप तो ऑब्जेक्ट थोड़ी ना स्टोर कर रहे हो, आप तो ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर रहे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर किए? वो ऑब्जेक्ट भी गार्बेज कलेक्टर साफ करेगा। सीधा सीधा है, अगर कोई वेरिएबल, कोई ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल के पास स्टोर होगा डायरेक्टली, वही आगे इस्तेमाल हो पाएगा। और जो ऐसे ही बस ऑब्जेक्ट बनेगा और स्टोर नहीं होगा, चाहे इनकी बात कर लो, चाहे इनकी बात कर लो, चाहे इनकी बात कर लो, ये सब को गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? ये बनेंगे, आएंगे पिक्चर में, लेकिन इनका एड्रेस किसी के पास नहीं जाएगा, तो गार्बेज कलेक्टर इन्हें क्या करेगा? साफ कर देगा। क्लियर है ये? तो चलो इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर से कह रहे भाई ध्यान से देखो, क्यों बता रहे हैं यही टॉपिक बार बार, ठीक है? अच्छा आज अब आप लोग जरा इसको देखिएगा और खुद से भी ट्राई करिएगा। अच्छा एक क्लास के, ये सब लोग ट्राई करेंगे, एक क्लास के मेथड तो आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कॉल। ये क्लास सब लोग ले लीजिएगा, सी नाम की क्लास भी और टेस्ट नाम की। जरा अच्छा ये बताओ, ये मेथड्स है ना, ये तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं ना। तो जरा इन सारे मेथड्स को आपस में कॉल करने की कोशिश करिए, ठीक है?